कहानी की शुरुआत में हम माइक को देखते हैं जो कि एक मैकेनिक था और आज वो दूसरे शहर अपने लिए काम के सिलसिले में आया था। लेकिन गैराज आने के बाद उसे पता चलता है कि उसने आने में काफी देर कर दी, इसीलिए उस ओनर ने किसी और को काम पे रख लिया, जो देखकर वो सैड होकर एक कोने में आके बैठ जाता है। तभी हम बूढ़े निक को देखते हैं जिस पर कोई हमला कर रहा था। निक बूढ़ा होने की वजह से अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाता, जो देखकर माइक उस आदमी की कुटाई करके उसे वहाँ से भगा देता है। पुलिस अभी जो यहाँ हुआ उसकी डिटेल निक से पूछने लगी थी। तभी उसकी वाइफ लीजा दौड़ती दौड़ती उसके पास आकर ये सब कैसे हुआ पूछने लगती है। निक उसे माइक से मिलाता है। माइक उसकी जवान बीवी को देखकर परेशान हो गया था कि आखिर ये चिकनी चमेली इस बूढ़े को कैसे मिल गई। बातों बातों में वो निक को बताता है कि वो एक मैकेनिक है और यहाँ काम के सिलसिले में आया था, मगर लेट होने की वजह से उसकी नौकरी किसी और को दे दी गई। जिस पर निक कहता है कि उसका भी एक गैराज है जिसमें उसे मैकेनिक की जरूरत है, अगर वो चाहे तो वहाँ आ सकता है। माइक को भी उस गोरी मैडम के मजे लेने थे, इसीलिए उनके साथ उनके घर आ जाता है। खाना खाते टाइम निक उसे बताता है कि वो अपनी जवान बीवी के लिए एक कार बनाना चाहता है, मगर उसका कार्बोरेटर उसे नहीं मिला और मिक से उसे ढूंढने को कहता है। निक काफी बूढ़ा हो गया था, जिस वजह से वो लीजा की चाहत पूरी करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अपने कमजोर शरीर के कारण ऐसा कर नहीं पाता। अब पैसों के लिए शादी की है, फिर तो ये सब फेस करना ही पड़ेगा। मॉर्निंग निक उसे गैराज दिखाते हुए सारे काम कैसे करना है समझा देता है। माइक अपने काम में काफी अच्छा था। जब वो काम कर रहा होता था, लीसा उसे अपनी प्यास भरी आंखों से देखा करती है। वो सोचने लगी थी कि उसके बूढ़े पति से तो कुछ होने नहीं वाला, क्यों ना वो कोई गंदा रास्ता अपनाकर अपनी प्यास बुझाए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जल्दी से कर लो, और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक जरूर से करना। माइक को देखते देखते ऐसे ही काफी दिन चले जाते हैं। एक दिन हिम्मत करके किसी तरह वो माइक के पास गैराज आती है और उसे कहने लगती है कि वो उसे गंदी नजरों से देखना बंद कर दे, जिस पर माइक उसे बोलता है कि उसे कैसे पता कि वो उसे किस नजरों से देखता है। वो समझ गया था कि लीसा उससे पट गई थी। रात में सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं। माइक मौका देखकर पानी के बहाने किचन में आ गया था। लीसा को काम करता देख वो उसे इधर उधर छूने लगा था। माइक का छूना उसे अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो भी उसे मना नहीं करती, जिसके बाद वो बेकाबू होकर माइक से अपनी प्यास बुझाती है। उस रात के बाद दोनों ही अपना आधे से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। एक दिन माइक निक को बताता है कि जिस कॉर्पोरेटर की उसे तलाश थी उसे पता चल गया है कि वो उसे कहाँ मिलेगा, जो सुनकर निक खुश होकर उसे लाने के लिए जल्दी से निकल जाता है। माइक तो उससे भी ज्यादा खुश था, क्योंकि वो बिना किसी रोक टोक के उसकी वाइफ के मजे ले सकता था। निक के जाने के बाद वो लोग दिन देखते हैं ना रात, दोनों ही अपनी प्यास बुझाने के लिए गैराज में भी करने लगे थे एक दूसरे के साथ डिंग डोंग। अपनी प्यास अच्छे से बुझा लेने के बाद लीसा माइक से ये सब खत्म करने के लिए कहते हुए बोलती है कि अब वो उसके पति को धोखा नहीं दे सकती, इसीलिए अभी से ही उनके बीच जो हुआ था वो उसे खत्म करना चाहती है। तभी वहाँ निक आकर उन्हें कार का सामान बताता है। वो बहुत खुश था, इसीलिए रात में काफी पी लेता है, जिस वजह से वो वहीं लुढ़क गया था। मौका देकर माइक लीसा के बेडरूम में आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों बड़े मजे लेकर एक दूसरे के साथ डिंग डोंग करते हैं। सब कुछ करने के बाद लीसा उसे कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। अगले दिन निक माइक को अपने साथ एक जगह ले आता है और बताता है कि वो यहाँ कुछ ही दिनों में मोटर रेडियम खोलने वाला है। कुछ देर बाद माइक लीसा को उसी जगह लाकर निक का सारा प्लान बता देता है, जो सुनकर लीसा उसे बोलती है अगर उन्हें पैसों के साथ साथ एक दूसरे के साथ रहना है फिर तो उन्हें निक को अपने बीच से हटाना होगा। माइक को ये सुनकर हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि लीसा अपने पति को मारने का मजाक कर रही है। फिर भी वो उसे किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद दोनों ही निक को मारने का प्लान बनाते हैं। एक दिन वो लोग किसी तरह निक को गैराज में लाकर कार रिपेयर करने को कहते हैं। जब वो कार के नीचे जाकर रिपेयर कर रहा था तभी लीसा उसकी चेन खींच देती है, जिस वजह से निक की जगह पे ही मौत हो गई थी। माइक लीसा को वो सब सामान लेकर कहकर वहाँ से भेज देता है। लीसा की सैंडल पे खून लग गया था, इसीलिए वो अपनी सैंडल फेंक देती है। पुलिस जब उसे बताती है कि उसके हस्बैंड की एक हादसे में मौत हो गई है, वो जोर जोर से रोकर ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे अपने पति की मौत का काफी दुख पहुंचा है। लेकिन पुलिस वालों को उन दोनों पे शक हो गया था, इसीलिए वो छानबीन करने लगे थे, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर भी वो उन दोनों पे नजर बनाए रखते हैं। एक रात लीसा माइक को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जो सुनकर वो काफी खुश होता है। अगली सुबह लीसा को माइक का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि जब उसका जन्म हुआ था उसके दोनों माँ बाप जेल में थे, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी जेल में जन्म ले,
इसीलिए उसने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है। जेल में वो लीसा को लेटर लिखा करता था। लीसा भी उसे अपने बच्चे की फोटोज भेजा करती थी। लीसा निक का मोटर रेडियम खुद संभाल रही थी। यहीं वो उसकी सेक्रेटरी से उसके बच्चे की फोटोज मांगती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिस बच्चे की फोटोज वो माइक को भेज रही थी वो उसका नहीं बल्कि सेक्रेटरी का था, और वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। दरअसल उसने ये सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पैसों के लिए किया था। यहाँ हम देखते हैं कि शुरुआत में जिस आदमी ने निक पर हमला किया था वो कोई और नहीं बल्कि लीसा का ही बॉयफ्रेंड था। इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।